आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है 10th क्लास का पहला चैप्टर यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या से है। यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो ये लिखिए एक प्रमेय है, ये इसके अनुसार क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इस प्रमेय के अनुसार देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा b होता है। देखिए हम लोग के हिंदी जो भाग चेक करने का एक फार्मूला सूत्र था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल, ये था। यहाँ देखिए अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं 10 में, तो 3 तिया 9 बचा 1 शेष, यानी जो सबसे बड़ा है ये क्या हुआ, भाज्य हुआ। भाजक क्या हुआ 3, इसे भाग दे रहे हैं भाजक। भागफल कितना आया 3 आया भागफल, और शेषफल कितना आया, शेषफल 1 आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसी फार्मूला पर बैठाते हैं, भाज्य बराबर 10 आ गया, भाज्य बराबर क्या आ गया 10 बराबर भाजक कितना आया 3, तो 3 भागफल कितना आया 3, तो 3 प्लस में शेषफल कितना आ गया 1, तो 3 3 9 1 जोड़ते हैं तो 10, यानी 10 के बराबर 10 है। 10 रुपया मिला, उसमें 3 रुपया वाला 3 को सामान लिए तो 3 को हुआ, और 1 रुपया बच गया, और जो टोटल जोड़ देते हैं जितना 10 रुपया था तो उतना तो पूर जा रहा है, यानी पैसा कहीं नहीं गया है, मतलब सही से खर्चा किए हैं, ये पता चला। तो ये भाग चेक करने का सही तरीका था। इसी से बनता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रमेय। अब यहाँ कैसे बनता है ये आप समझिए। देखिए यहाँ कह रहा था a बराबर क्या होता है बी की प्लस, भाज्य को a लिख दिया, भाज्य को क्या लिख दिया a लिख दिया, तो a यहाँ है, और भाजक को b लिख दिया, और भागफल को q, अब प्लस में शेषफल को r लिख दिया, रिमाइंडर, ये हुआ। और एक निशर्त लगा दिया, क्या ये कौन लगाया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये अपना खुद का प्रमेय नहीं दिया, ये भारत के ही प्रमेय में से लिया। देखिए भारत के लोग ये दिए थे और इससे ये निकाल दिया ये, और एक नियम दे दिया, ये आर का मान जो आएगा 0 से बड़ा आ सकता है। देखिए आर का मान क्या है 0 से बड़ा, या कभी कभी हम लोगों का शेष 0 भी बचता है, यानी आर का मान 0 के बराबर भी आता है, यानी शेष 0 बचता है कि नहीं बचता है, या 0 से क्या होता है बड़ा भी आता है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा भी तो आर का मान आ सकता है, यानी 1 है तो अभी तो 0 से बड़ा है। उसके बाद मगर आर का मान b से हमेशा छोटा होता है, यानी यहाँ जो भाज्य है 3, यहाँ आर का मान जो बचेगा यहाँ 3 से हमेशा छोटे बचता है कि नहीं, तो यही ये नियम कहा गया, ये आर का मान जो है 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा आर का मान छोटा होगा। तो यही जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रमेय है, और इसे एचसीएफ कैसे, और ये जो प्रमेय है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय की सहायता से हम केवल और केवल एचसीएफ निकाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो प्रमेय है उससे क्या निकाल सकते हैं, केवल और केवल एचसीएफ निकाल सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आया। अब देखिए तो यूक्लिड विभाजन 30 और 225 ये क्वेश्चन दिया, मान लेते हैं दोनों का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से। क्वेश्चन दिया ये 135 और 225 का जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे डायरेक्ट सॉल्व लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, और लिखेंगे जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, ये चीज़ नियम लिख देंगे। ये इतना नियम लिखेंगे तो कहेगा हाँ बच्चा याद किया है कुछ, 1 नंबर का तो यही लिख दिया, ये पूरा मतलब 1 नंबर आपको ये दिखेगा, कहेगा हाँ उसको सुंदर लगेगा, इसीलिए ये 1 नंबर तो ऐसे ही दे देगा, और उसके बाद 1 नंबर आप बनाइएगा वो देगा। देखिए अब आप समझिए जी दोनों में से बड़ा कौन है, 135 और 225 में से आप कहिएगा 225 बड़ा है, तो उसको आप ए मान लीजिए, जो दोनों में से बड़ा हो उसको ए मान लीजिए, उसके बाद जो बचा वो बी मान लीजिए। आप कहिएगा क्यू आर क्या है, तो क्यू और आर आपको खुद निकालना होगा, कैसे निकलता है वो देखिए। तो हमको पता चला ए बराबर 225, तो ए बराबर 225 लिख दिए, बराबर b बराबर कितना हो गया 135, तो 135 लिख दीजिए। आप देखिए हम 135 के कितना से गुना करेंगे कि 225 आ जाए, तो देखिए 135 के हम कितना से गुना करेंगे, 135 के हम अगर 2 से गुना करते हैं तो 270 हो जाता है, ये 270 है नहीं ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हम ज़्यादा नहीं लगा सकते, या तो कम लगे नहीं तो उतना ही आएगा, तो उतना ही लगाना है। तो एक मरतबे में गुना करेंगे तो 135। अब देखिए 135 में से 225 को घटा लीजिए, तो इधर देखिए 35 में से 25 को घटाया तो 10 बचा, यानी 10। अब देखिए तो 10 इधर 100, 200 में से इधर घटाए 100, तो कितना बचा
100 में से इस तरफ 10 को ज़्यादा था ना, तो 90, यानी टोटल जो शेष बचा 90। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 225 में से 135 घटा लीजिए, बचेगा क्या है, 225 है, 5 में से 5 गया 0, और ये क्या बच गया, 1 लेगा तो 12, 12 में से 3 गया 9, 1 से 1 कट गया, यानी 90 बचा, तो 90 शेष हो गया। अब ध्यान देना है, ये 135 ये इधर उतरना है, 135 बराबर ये 90 जो पिछुआल था उसको अब आगे कर देना है 90। 90 के पारा में 135 कितना मरते में, 90 दूना 180 हो जाता है, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा 180 ना, तो 1 के मरते में लगेगा, फिर बचेगा शेष 45। घटा लीजिए, 135 में से 90 को घटाएंगे, देखिए 100 में से 10 से कम है, इधर 10 जो है जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, इधर क्या है 35, तो 45 यानी 45 बच जाएगा शेष। अगर नहीं विश्वास है तो देख लीजिए क्या है, 135 माइनस 90 घटा लीजिए, 5 में से 0 गया 5, ये बच गया 13, 13 में से 9 गया तो 4, यानी 45 बच गया, 90 इधर उतरेगा, फिर 90 और ये लास्ट में है तो इसको लिख देंगे 45। 45 के बराबर 90 कितना मारते हैं 2, 45 दूना 90, बच गया शेष कितना। अब अगर शेष 0 आया हमारा काम खत्म, इतना ही काम था हमको, अगर शेष 0 आ गया तो हमारा जो HCF निकल गया, तो HCF बराबर जो डायरेक्ट होगा कितना होगा। अब किस पारा में कटा, 45 के पारा 2 बढ़ते पड़े तब ने कटा है, यानी 45 के पारा में ही कटा है, इसलिए HCF जो है 45 हो गया आंसर। तो HCF बराबर कितना आया 45। ये है यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग ये बनाए 135 और 225 का HCF ज्ञात किए हैं। बस इतना ही पूछता है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।